गुड आफ्टरनून क्लास। आज आप लोग का इंडिविजुअल क्लासेस बाय प्रमोद सर एंड टीम के चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज तक आप लोगों ने सभी टीचरों से पढ़ा होगा। आज आप लोग की साइंस की क्लास एकदम ताबड़तोड़ क्लास होगी। आप लोग ऐसा कभी साइंस पढ़े नहीं होंगे। अगर मेरा वीडियो देख लिए तो न दिमाग में बैठा दिया तो कहिए एकदम छप जाएगा दिमाग में। और ऐसा टॉपिक आज लेके आएंगे जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस स्टेट लेवल के एग्जाम में 100% पक्का एक क्वेश्चन आना ही आना है। ये हर एक शिफ्ट में पूछा जाएगा और वो एकदम सिंपल सा चैप्टर है मापन। फिजिक्स का पहला चैप्टर है मापन। वो फिजिक्स की पहली सीढ़ी होती है। बच्चा कर नहीं पाता एग्जाम में सदिश कौन सी राशि है, अदिश कौन सी राशि है, बीमीय सूत्र क्या होता है, मापन की पद्धतियां क्या होती हैं। एकदम सिंपल सा टॉपिक है, डरिएगा नहीं। बस आप लोग देखिएगा और उस चीज़ को मैं एक बार नहीं 10 बार बोलूँगा। बस आप क्लास में जैसे बैठते हैं वैसे कंटिन्यूअस एकदम वीडियो देखिएगा और एकदम दिमाग में न छाप दिए तो कहिएगा। और चैप्टर का नेम है मापन, मेजरमेंट। तो मापन पूछेगा, बताइए कहते किसे हैं बच्चा, मापन होता क्या है, फिजिक्स क्या होता है। फिजिक्स का मतलब होता है फिजिकल तरीके से किसी को माप करके बता देना, फिजिक्स कहलाता है। जैसे ये मार्कर है, इसकी लंबाई कोई पूछेगा तो क्या इसकी लंबाई आप बता सकते हैं? कहेंगे हाँ सर 10 मीटर होगा, 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होगा। कोई कहेगा 10 मीटर इसकी लंबाई। इसका द्रव्यमान बता सकते हैं सर 10 ग्राम का होगा, 20 ग्राम का। कोई कह सकता है किलो का है, नहीं है। तो ऐसी चीज़ें जिसको आप फिजिकल तरीके से बता दें वही क्या कहलाता है, मापन। अब बताएंगे कैसे? हम अपनी तुलना इससे कर रहे हैं तब बता पा रहे हैं। अगर ये वस्तु को हम कहीं छिपा के रख दें तो इसके बारे में नहीं बता पाएंगे। तो अगर मापन पूछेंगे, मापन कहते किसे है, तो एक लाइन में दो भौतिक राशियों के बीच के तुलनात्मक अध्ययन को, दो भौतिक राशियों के बीच के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। एग्जाम में बच्चा कई बार इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। दो भौतिक राशियों के बीच के तुलनात्मक अध्ययन को, मतलब हम अपनी तुलना किससे कर रहे हैं, इस मार्कर से कर रहे हैं, तभी हम उसके बारे में बता पाएंगे, नहीं तो नहीं बता पाएंगे। तो पूछेगा एग्जाम्पल कौन कौन सा है। आप कहते हैं सर कल गर्मी ज़्यादा थी आज की अपेक्षा, तो आप कैसे बताएं? अनुमानता ही लगा के न बताएं। तो इसका एग्जाम्पल पूछेगा, बताइए तापमान, लंबाई, आप नाम सुने होंगे द्रव्यमान, यही सब क्या होती हैं, भौतिक राशियां होती हैं। तो भौतिक राशियां पूछेगा एग्जाम में बच्चा, बताइए फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशियां जो होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी, ये कितने प्रकार की होती हैं? भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी अगर पूछेगा बच्चा, बताइए फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार का होता है, भौतिक राशियाँ। तो फिजिकल क्वांटिटी जो पूछेगा वो कितने प्रकार की होती हैं, तो 2 प्रकार की। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती है फिजिकल क्वांटिटी। तो ये फिजिकल क्वांटिटी जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है फिजिकल क्वांटिटी? तो बच्चा एकदम सिंपल सा फंडा है। कौन कौन सा होता है? तो बच्चों मार के आता है सदिश, सदिश, मूल राशि, सब गलत हो जाता है। अगर पूछेगा फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार की होती हैं, तो आप बताएंगे कितना, 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? सिंपल तरीके से यहाँ पे हम हेडिंग डाल दे रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की। आप नाम सुने होंगे, एक होता है आप मेजरमेंट एंड यूनिट, मेजरमेंट एंड यूनिट। तो मेजरमेंट पूछेगा, बताइए एंड यूनिट के बेस पे इसी को हिंदी में अगर बोला जाए तो बोलते हैं मापन तथा मात्रक के आधार पर। तो मापन तथा मात्रक के आधार पर पूछेगा, बताइए कितने प्रकार की होती हैं।
पहला हम लिख दे रहे हैं बच्चा मापन तथा मात्रक के आधार पर। ये हम किसके बारे में लिख रहे हैं? और दूसरा होता है बच्चा, पहला मापन तथा मात्रक के आधार पर, और दूसरा होता है बच्चा दिशा एवं परिमाण के आधार पर। किसके आधार पर? दिशा एवं परिमाण के आधार पर। तो दो प्रकार का होता है, मापन तथा मात्रक के आधार पर, दिशा एवं परिमाण के आधार पर। ये हमने किसके बारे में लिखा है? ये हमने लिखा है भौतिक राशि के बारे में। भौतिक राशियां पूछेगा कितने भागों में बांटी गई हैं? दो भागों में। भौतिक राशियां कितने भागों में बांटी गई हैं बेटा? दो भागों में, एक मापन तथा मात्रक के आधार पर, दूसरा दिशा एवं परिमाण के आधार पर। तो मापन तथा मात्रक के आधार पर कितना प्रकार का? तब यहाँ पे आप मार के आएंगे 3 प्रकार का। अब बच्चों यही मार देता है 2 प्रकार का, सदिश सदिश, बात सही एकदम हो गया। सिलेक्शन यहीं से रुक जाता है। रेलवे जितने भी सेंट्रल लेवल के एग्जाम होते हैं, स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, बहुत बार एग्जाम में पुटअप किए हैं। बस आप ध्यान से देखिएगा, एकदम बेसिक से ट्रिक बताएंगे। पहला होता है मूल राशि, दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि, और तीसरा होता है पूरक राशि। कौन सा राशि? पूरक राशि। और इसका जब बात करेगा बच्चा तो आप इसका टिक करके आएंगे 2 प्रकार का, सदिश, इसको बोलते हैं वेक्टर, और दूसरा होता है अदिश, इसको बोलते हैं स्केलर। लिख दिए हैं, इसको बोलते हैं स्केलर, इसको बोलते हैं वेक्टर। यहाँ पे जब पूछेगा दिशा एवं परिमाण के आधार पर, तब कितना बता क्या होगे? 2 प्रकार का, एक सदिश, दूसरा अदिश। और इसमें जब पूछेगा मापन तथा मात्रक के आधार पर, तब कितना प्रकार का? 3 प्रकार का। तो पूछेगा मापन तथा मात्रक के आधार पर 3 प्रकार का। पहला होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी। और दूसरा होता है डिराइव्ड क्वांटिटी, और तीसरा होता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। नाम सुना होगा बच्चा आप लोग। तो एग्जाम में पूछेगा यूनिट एंड मेजरमेंट के बेस पे 3 प्रकार के, मूल, व्युत्पन्न और पूरक। अब पूछेगा दिशा एवं परिमाण के आधार पर कितना प्रकार का? 2 प्रकार का, सदिश और अधिक। अब यही पूरी दुनिया है, इसी में बच्चा गलत करके चला आता है। 90% बच्चे गलत करके चले आते हैं कि कौन सा होगा। अगर 3 क्वेश्चन दे दिया तो 3 क्वेश्चन आपका गया। पुलिस के बेस से सबसे सिंपल सा चैप्टर उठाए हैं, एग्जाम में जरूर देगा। अब मेरा ट्रिक याद कीजिएगा ना, हमेशा आप सही करके आएंगे। सिंपल सा पहला आप पढ़े होंगे पॉलिटी में, मूल अधिकार। मूल अधिकार मतलब उस पर मेरा अधिकार है, किसी दूसरे का अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट जिसको बोलते हैं। उसी से बना है मूल राशि। ये यानी कि स्वयं पर निर्भर होती है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होती। एक प्रकार से कहें तो ये आत्मनिर्भर होती है। क्या होती है? आत्मनिर्भर होती है, सेल्फ डिपेंडेंट होता है बच्चा मूल राशि। आप एक सिंपल सा एग्जांपल बता रहे हैं, पढ़े होंगे चाल बराबर दूरी बटा समय। सब लोग पढ़ा होगा चाल बराबर दूरी बटा समय। तो आप हमको बस इतना बताइएगा, ये चाल किस पे डिपेंड है? दूरी पे। और किस पे डिपेंड है? समय पे। अगर हम ये समय को हटा दें यहाँ से तो क्या चाल निकल पाएगा? कभी नहीं निकल पाएगा। तो हमको यहाँ पे लिखना होगा समय। अगर हम दूरी को हटा दें तो क्या चाल निकल पाएगा? तब भी नहीं निकल पाएगा बच्चा। तो पूछेगा बताइए चाल किस पे डिपेंड है? दूरी और समय पे। अगर आप कोचिंग आए हैं तो पूछेगा बताइए कोचिंग आए हैं तो आप अपने माता पिता पे डिपेंड हैं, तो आप मूल राशि नहीं है, आप व्युत्पन्न राशि हैं। मूल राशि कहता है भैया हम किसी पर डिपेंड नहीं रहेंगे, हम सेल्फ डिपेंडेंट रहेंगे। हम जिसको देंगे वो खाएगा और हम किसी से नहीं खाएंगे। तो ये दूरी समय जब मन कर रहा है तब हट जा रहा है। प्रभाव किस पे पड़ रहा है? चाल पे। तो इसका एक ट्रिक है बच्चा, जिसके मात्रक केवल 2 या 2 से अधिक, तो इसका दूरी का मात्रक क्या होगा? मीटर, और समय क्या हो जाएगा? सेकेंड। तो मीटर प्रति सेकेंड 2 मात्रक आया है, तो 2 मात्रक होगा तो कौन सा राशि? व्युत्पन्न राशि। ये फिजिक्स कहता है भैया 2 मात्रक हो गया, उससे अधिक भी हो जाए तो कौन सी राशि? व्युत्पन्न राशि। लेकिन अगर केवल 1 मात्रक रहे, जैसे दूरी का मात्रक केवल क्या होता है? मीटर,
तो अगर केवल एक मात्रक रहे तो कौन सा राशि? मूल राशि। जब तक शादी ब्याह नहीं हुआ है तब तक आप सिंगल हैं, और शादी ब्याह हो गया तो क्या होगा? डबल। और डबल होने के बाद एक तीसरा प्रोडक्ट निकलता है, कौन सा? 4। तो अगर मूल राशि मिलेगा तभी प्रोडक्ट निकलेगा, और नहीं तो प्रोडक्ट नहीं निकल पाएगा। तो अगर जहां 2 सटा तीसरा निकला जरूर। तो इससे याद कर लीजिएगा बच्चा कि 2 अगर सटा तो तीसरा निकलेगा जरूर, और तीसरा अगर निकला तो जान लीजिए बच्चा कभी मूल राशि नहीं हो सकता, वो क्या होगा? व्युत्पन्न राशि। हिंदी पढ़ा होगा तो जानता होगा, व्युत्पन्न यानी कि जो दूसरे के द्वारा उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न। जो दूसरे के द्वारा उत्पन्न हुआ हो व्युत्पन्न। तो हाई पूछेगा, बताइए किसके द्वारा उत्पन्न हुआ है? हाई बेटुआ किसके द्वारा उत्पन्न हुआ है? दूरी और समय के द्वारा, माता पिता के द्वारा। अगर हाई दोनों नहीं रहते तो भाई आप पता, हाई घुसिया के चला जा रहा है, हाई आ ही नहीं रहा है। तो याद कर लीजिए, अब सिंपल सा एक लाइन में अगर इसका परिभाषा लिखवाएं तो पूछेगा, बताइए मूल राशि एकदम शॉर्ट फॉर्म में एकदम लिखवा देते हैं, ये स्वयं पर निर्भर होती हैं, स्वयं पर निर्भर होती हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होती हैं। दूसरी बात पूछेगा, बताइए इसके मात्रक जो होते हैं केवल एक होते हैं। केवल क्या होते हैं? एक होते हैं, या इसी को बोलते हैं सिंगल फॉर्म। कौन सा फॉर्म? सिंगल फॉर्म। कुल संख्या पूछेगा, बताइए इसकी कितनी होती है? तो कुल संख्या कितनी? 7। कितनी होती है बच्चा? 7। ये फिक्स होता है, ये कभी चेंज नहीं होता है। इसकी संख्या टोटल नंबर्स जो होते हैं ये कितने होते हैं? 7। इसका यूनिट पूछेगा, बताइए ओनली क्या? सिंगल। पूछेगा, बताइए क्या होता है? सेल्फ डिपेंडेंट। सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब होता है आत्मनिर्भर होता है, ये किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होता है। जो भी निर्भर होंगे इस पर निर्भर होंगे, ये किसी पर निर्भर नहीं होता है। तो ये 7 पूछेगा, बताइए कौन कौन से होते हैं? तो एकदम सिंपल सा बच्चा देखिए लिख रहे हैं, ये 7 कौन कौन से होते हैं। इसको याद कर लीजिएगा, देखिएगा एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा जरूर। पहला यहाँ पे लिख दे रहे हैं मूल राशि, यहाँ पे लिख दे रहे हैं मूल मात्रक, और यहाँ पे क्या उसका चिन्ह, साइन जिसको सिंबल बोलते हैं। अगर इसको लिखे गए हैं तो बार बार हम देखिए लिखे हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट, और पूछेगा बताइए क्या हो गया? सिंबल। 3 चीजें हैं। यही 3 चीज आप मैथ में भी यूज करते होंगे। जब आंसर लगाते हैं तो क्या सेकंड पूरा लिखते हैं? सिर्फ छोटा सा शॉर्ट फॉर्म SEC। तो आप बताइएगा वो क्या हो गया? चिन्ह। तो किसका मात्रक लिखे हैं? समय का। तो समय का मात्रक का सेकंड, तो सिंगल फॉर्म में आया तो वो कौन सी राशि हो जाएगी? मूल राशि। सिंपल सा पहला लिख दे रहे हैं समय। समय को किस में लिखते हैं? सेकंड में। तो सेकंड का क्या होगा? सिंबल वाई, SEC। देखिए बेटा एकदम धीमे धीमे एकदम आराम से पढ़ा रहे हैं, कम ही पढ़िए, सॉलिड पढ़िए। और कर क्या एग्जाम में? समय का मात्रक क्या? सेकंड। सेकंड का सिंबल क्या? SEC सेकंड का सिंबल हो गया। और हमने बताया कुल संख्या क्या? 7। स्वयं पर निर्भर, मात्रक केवल क्या? 1। यानी कि पूछेगा बताइए सिंगल फॉर्म में है, मिलेगा तभी डबल होगा, और डबल जैसे होगा तीसरा प्रोडक्ट निकलेगा। अभी इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं निकल रहा है। दूसरा आप पढ़े होंगे द्रव्यमान। द्रव्यमान को किस में लिखते हैं? किलोग्राम में। किस में लिखते हैं? किलोग्राम में। इसका सिंबल का kg। आप नाम सुने होंगे, तीसरा आप नाम सुने होंगे। देखिए ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा। समय, द्रव्यमान, लंबाई। लंबाई को किस में लिखते हैं? मीटर में। अब मीटर का सिंबल का MTR। क्या लिखते हैं? MTR। इंग्लिश में टाइम, मास, लेंथ। टाइम, मास, लेंथ। अब पढ़ने वाला बच्चा यूपी बोर्ड हो चाहे CBSE बोर्ड, बोलने के बाद वो समझ जाता है कि हाँ सर ने क्या बोला। टाइम, मास आया समझ में, और लंबाई को किस में लिखते हैं? लेंथ। आया समझ में कि नहीं बच्चा? तो टाइम, मास, मास मतलब द्रव्यमान, लेंथ। अभी बच्चा इसमें और भी बाकी है, तो ध्यान से देखिएगा। हमने तो अभी यहाँ तक लिख लिया। आप नाम सुनोगे आप लोग विद्युत धारा। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, आप नाम सुने होंगे। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा को किस में लिखते हैं? एम्पियर में।
किस में लिखते हैं? एम्पियर में। एम्पियर का सिंबल क्या होता है? ये भी होता है, किसी बुक में ये भी लिखा है। विद्युत धारा क्या होते हैं? विद्युत धारा क्या होता है? वो विद्युत धारा पूछेगा, लाइट के बिजली जो होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उसको कंट्रोल करने की मशीन होती है। आप लोग देखे होंगे एनसीबी बॉक्स लगे होते हैं, उसमें छोटे छोटे एम्पियर लगे होते हैं। अगर एम्पियर को उठा दें तो देखे होंगे लाइट कट जाती है, या लाइट ज़्यादा हो तो एम्पियर ऑटोमेटिक नीचे गिर जाता है। तो पूछेगा उससे क्या होते हैं? तार शॉर्ट नहीं करते हैं। तो पूछेगा विद्युत धारा मापने की इकाई पूछेगा, बताइए मात्रक इसका क्या है? एम्पियर। दो टाइप का क्वेश्चन आता है बच्चा, ध्यान दीजिएगा। विद्युत धारा का मात्रक पूछेगा तो क्या बताएंगे? एम्पियर। लेकिन तब भी पर ही बच्चा गलत करके आता है, पूछ देता है मापने वाली इकाई का नाम। जब मापने वाली इकाई पूछ देता है तब भी पर ही बच्चा मार के आता है एम्पियर, हो जाता है गलत। मापने वाली इकाई बच्चा जब पूछेगा, जैसे ध्यान से सुनिएगा, दुकान पे गए आप आलू लेने, तो आलू लिए बच्चा, तो कहेंगे 2 किलो आलू दे दिए, तो मापा किस में? किलोग्राम में। किसको मापा? द्रव्यमान को। तो द्रव्यमान को मापा किलोग्राम से। तो पूछेगा बताइए किससे मापा हुआ? किलोग्राम से। आप कहेंगे किसमें से मापा गया या किसके द्वारा मापा गया, तब का बताएंगे? किलोग्राम से। तब बताएंगे आप तराजू से। किससे? अब किसमें बहुत अंतर है। अब देख लीजिएगा, यही एग्जाम में पूछा था कि बताइए द्रव्यमान मापने वाली इकाई कौन सी है? तो बच्चों मार क्या था? एम्पियर। सही था, अमीटर। द्रव्यमान मापने वाली इकाई कौन सी होती है? अमीटर। अब मात्रक पूछेगा तो कौन सा? एम्पियर। उस आलू को मापने वाला मशीन कौन है? तराजू। अब मापा किस में गया? किलोग्राम में। तो बस वही चीज मशीनिया का नाम क्या है? अमीटर। अब पूछेगा अब मापा इसका जो गया है किसमें? ये जैसे यहाँ पे हमने लिखा विद्युत धारा किसमें? एम्पियर में। तो एम्पियर क्या है? उसका मात्रक है। अब मापने वाला इकाई कौन सा है? अमीटर है। बल का मात्रक आप नाम सुने होंगे। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। अब मापने वाली इकाई जब पूछता है तो बच्चा फिर मार के आता है न्यूटन, हो जाता है गलत। मापने वाली इकाई जब पूछेगा तो द्रव्यमान। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है बच्चा, ध्यान दीजिएगा, यही आप गलत करके चले आते हैं। एक क्वेश्चन रहता है वो भी आप गलत करके चले आते हैं। तो ये हमने क्या लिखवाया है? मात्रक। क्या लिखवाया है? मात्रक। अभी हमने कितना लिखवाया? 1 2 3 4। अब देखिए, अभी हम लास्ट वाले देखिएगा, यहाँ नहीं होगा, हम ऊपर लिखवा देंगे, बस आप आराम से देखते रहिएगा। समय, द्रव्यमान, लंबाई, विद्युत धारा। आप नाम सुने होंगे पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, इसको बोलते हैं लुमिनियस ऑफ सबस्टेंस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लुमिनियस ऑफ सबस्टेंस। आया समझ में कि नहीं? लुमिनियस ऑफ सबस्टेंस, इसका पूछेगा बताइए मात्रक क्या होता है? मोल। अब मोल का सिंबल क्या? MOL। तो यहाँ पे हमने कितना बताया? 1 2 3 4 5। अब देखिए 2 बाकी हैं। नाम सुने होंगे तापमान। तापमान को किस में लिखते हैं? केल्विन में। केल्विन का सिंबल क्या होता है? K। क्या होता है? K। तो तापमान को किस में लिखते हैं? केल्विन में। अब केल्विन का सिंबल क्या होता है? K। अब इधर देखिएगा, समय लिख दिए, द्रव्यमान लिख दिए, लंबाई लिख दिए, विद्युत धारा लिख दिए, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, तापमान, एक लास्ट वाला जो बच रहा है उसको बोलते हैं ज्योति तीव्रता, लाइट इंटेंसिटी बोलते हैं। और ज्योति तीव्रता का क्या होता है? कैंडेला। और कैंडेला का सिंबल का CD। टोटल कितना हो गया बच्चा? 7। और सब किस फॉर्म में? सिंगल फॉर्म। तो एग्जाम में जब पूछेगा बताइए मूल राशि की संख्या कितनी होती है, तो 2 मार्क मत आइएगा कि मार दिए सदिश सदिश। दिमकवा के एकदम उसको निकालिए और इसकी सफाई करिए, इसका एकदम पूरा एकदम इसको सर्विस एकदम कर डालिए कि जो हम पहले बैठे उसको निकालते हैं, अब नई चीज़ों को भरेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। पुरानी चीज़ों को निकालिए। और साइंस हर बच्चे का कमज़ोर होता है, इसलिए हम 10 बार एकदम बेसिक से पढ़ाते हैं कि दिमाग में बैठाएंगे तो जो 2-4 क्वेश्चन पूछा रहता है वो सही करके आएंगे, नहीं तो वो सब गुड़ गोबर कर देंगे। तो सिंपल सा हमने बताया कितना? 7 होता है। फिर से बता रहे हैं एकदम बेसिक से, ऐसी राशि
जिसको मापा जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं। दो भौतिक राशियों के बीच के तुलनात्मक अध्ययन को मापन कहते हैं। एक ही एक हम हो गए, इसका कंपेयर हम अपने से कर रहे हैं, तो इसके बारे में हम बता पा रहे हैं। भौतिक राशि कितना प्रकार का पूछेगा तो दो प्रकार का, मापन तथा मात्रक के आधार पर, दिशा एवं परिमाण के आधार पर। मापन मात्रक के आधार पर तीन प्रकार का, मूल, व्युत्पन्न और पूरक। दिशा एवं परिमाण के आधार पर कितना प्रकार का, दो प्रकार का, सदिश और अदिश। मूल राशि किसे कहते हैं तो मूल राशि हमने बताया सब सिंगल है फॉर्म में, सेल्फ डिपेंडेंट होता है, सिंगल फॉर्म में होता है। कुल संख्या कितनी, 7 है का ना, सातों लिखिए। अब एग्जामुआ में इसी में से पूछ देगा इनमें से कौन सी मूल राशि है, इनमें से कौन सी मूल राशि है। अब ऑप्शनवा देगा क्षेत्रफल, घनत्व, आयतन, एक ऑप्शन देगा समय। लग तो रहा है कुल सही, सही कौन सा है। तो अगर दिमाग में बैठा रहेगा तब ना कि गुरुजी बताए थे औषधिया वाला कि सिंगल है कि डबल है, अगर याद रहेगा तो करके आएंगे, तुरंत मारेंगे। है तो दो ठो आ रहा है, लंबाई चौड़ाई, ये ओवर नहीं करेगा। घनत्व तो द्रव्यमान आयतन होता है, यो नहीं होगा। आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, यो नहीं होगा। तो कौन सा होगा, समय। कौन सा होगा, समय। समय का मतलब कितना, 1। तो अगर पकड़ लिए तब तो करके आएंगे, और नहीं जो पकड़ पाया वो कौन मारेगा तुक्का, सही होगा, नहीं सही होगा। ये छोटी सी दुनिया है, ये छोटा सा डिजिटल बोर्ड है, इसी में देखना है, पकड़ना है। शादी ब्याह में पकड़ लेता है सब लोग, उतना बड़ा आबादी में कि हमारा है, हमारा है, हमारा है। अब यहाँ जब नहीं पकड़ पा रहा तो वो नहीं पकड़ पाएगा। तो यहाँ पकड़ना सीख जाइए, और यहाँ जो पकड़ लिया वो एग्जाम में भी पकड़ लेगा, और जहाँ जाएगा वहाँ पकड़ लेगा। तो सिंपल तरीका से बताए हैं एकदम। मूल राशि किसे कहते हैं, 7 होता है सिंगल फॉर्म में। अब आइए दूसरा व्युत्पन्न। अब ये होगा उत्पन्न, व्युत्पन्न राशि। कौन सा राशि, व्युत्पन्न राशि। इसी को बोलते हैं अंग्रेजिया में डिराइव्ड क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो पूछेगा बताइए व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं, जो दूसरे के द्वारा उत्पन्न हुआ हो उसे बोलते हैं व्युत्पन्न। जो दूसरे के द्वारा उत्पन्न हुआ हो, उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहते हैं, व्युत्पन्न। शब्द को तोड़ दीजिए, अगर पढ़ना है तब सीख पाएंगे, नहीं तो फिर कभी सीख नहीं पाएंगे। अगर रटे तो गए। इसका एक एक शब्दों का पोस्टमार्टम करा देंगे, बस आप देखिएगा। ऐसा कभी साइंस पढ़ा नहीं होगा, सब टीचर से पढ़ा, एक बार मेरा भी क्लास ले लीजिएगा। और जो बच्चा पढ़ता है वो जानता होगा। जो दूसरे द्वारा उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न। आइए सेल्फ डिपेंड तो होगा नहीं, तो ये पूछेगा बताए किस पर निर्भर रहता है, मूल राशि पर निर्भर रहता है। किस पर निर्भर रहता है, मूल राशि पर। तो पूछेगा बताए डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी। अगर अंग्रेजिया में लिखे तो इसको क्या बोलेंगे, डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी कि किस पे डिपेंड है, मूल राशि पर। दूसरी भाषा में अगर पूछेगा बताइए इस जो इसके मात्रक होते हैं 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से क्या होते हैं, अधिक, डबल और मोर देन डबल। 2 या 2 से अधिक इसके मात्रक होते हैं। उसका कौन सा लिखवाए थे हम, केवल एक। इसका क्या लिखवाए हैं, 2 या 2 से अधिक, या 2 होगा या तो 2 से अधिक, लेकिन एक नहीं होगा। इसकी कुल संख्या पूछेगा तो इसकी कुल संख्या क्या होगा, अनंत, इनफाइनाइट। जितना भिड़ाते चले जाइए सब नया प्रोडक्ट निकलता चला जाएगा। जितना आपके अंदर क्षमता है, तो जितना भिड़ाएंगे उतना मजा आएगा, उतना नया नया प्रोडक्ट निकलेगा, उतने दिमाग में घुसेगा। तो जितना मूल राशि को ज्वाइंट कर दीजिए, कोनों का कोनों से, कोनों से कोनों का कोनों से सब निकल के चला आएगा। एकदम सिंपल सा बता रहे। अभी हमने बताया इसका एग्जाम्पल कौन सा, चाल। चाल कौन सी राशि, व्युत्पन्न राशि। या मीटर प्रति सेकेंड। 2 ठो आया कि नहीं,
तो आप बस इतना बताइएगा मीटर प्रति सेकेंड 2 ठो आया। तो मीटर सेकेंड किस में था? मीटर सेकेंड किस में था बच्चा? मूल राशि में। वहीं से आया, दोनों मिल गया, कहाँ निकल के आया? 4। आप नाम सुने होंगे क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। इस हमको डिजिटल बोर्ड का लंबाई चौड़ाई नापना हो तो किससे नापेंगे? फितवा से ना। दर्जी के दुकान पे जाते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटाई कुल नाप लेता है। किससे नापता है? फितवा से ना। तो सब कहाँ नापता है? डिस्टेंस में नापता है ना। तो क्षेत्रफल का क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि लंबाई और गुणे चौड़ाई आया तो लंबाई चौड़ाई ये क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। 2 मात्रक आया कि नहीं? नाम सुने होंगे आप आयतन का। आयतन का, तो आयतन का क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब तीनों को पूछे बताइए यम यम यम, तो मीटर का हो गया? क्यूब। कितनी बार मीटर आया? 3 बार आया। सिंपल सा है कि नहीं? तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए तो करके आएगा। आया समझ में? अब कभी कभी पूछ देता है, बच्चों का कंफ्यूजन हो जाता है। अब ध्यान से देखिएगा, चाल का जो मात्रक वही वेग का भी होता है। अब इधर की चाल और वेग में अंतर क्या है? हाँ, यहाँ आपका घर है, यहाँ जाना है, यहाँ 3 किलोमीटर दूरी तय की है, यहाँ 4 किलोमीटर, तो कुल दूरिया कितना? 7 किलोमीटर। तो चाल में क्या आता है? दूरी बटा समय। तो पूछेगा बताइए कुल दूरी कितना? कुल दूरी आपका हुआ 7 किलोमीटर। आया समझ में कि नहीं? अब वेग पूछेगा बताइए क्या होता है? विस्थापन बटा समय। क्या होता है? विस्थापन बटा समय। वेग को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। और इसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या बोलते हैं? टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब ई का है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। दोनों में बहुत अंतर है। अब बताइए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन और दूरी में अंतर क्या है? देखिएगा बच्चा ध्यान से। अगर दोनों का अंतर पूछेगा, यहाँ से ऐसे तिक्के मारे खेतरिया से, तिक्के मार दिए तो भाई कितना आ गया? 5। भाई कितना आ गया? 5 लिखे है पाइथागोरस प्रमेय। 3 त्रिका 9, 4 चौके 16, 16 9 25, 25 का कितना? 5। तो भाई जो विस्थापन है वो कितना आया? 5। पहुंचा तो उसी स्थानवा पे ना। निमंत्रण में गए हैं पूरी खाने, तो गूगल से सर्च करके पहुंच गए। अब तिक्के मारे तो कह रहा समोसा के दुकनिया से बस मारिए तिक्के पहुंच जाएंगे। भाई समोसा की दुकनिया से मारे तिक्के अपने घर पहुंच गए। तो शॉर्टकट मारे कि नहीं? तो वेग पूछेगा शॉर्टकट, और चाल पूछेगा शॉर्टकट नहीं बताता है। हाईवे पे चलते हैं तो क्या लिखा रहता है? स्पीड। आपकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। अब वो नहीं बताया किस दिशा में जा रहे हैं, वेग नहीं लिखा रहता, क्योंकि वेग में दिशा का ज्ञात होना जरूरी है। और इसमें दिशा नहीं रहेगा तब भी चल जाएगा। पार्टिकुलर 1 डायरेक्शन में जाता है, ये पार्टिकुलर कई डायरेक्शन जाते हैं, और जो 1 डायरेक्शन में जाता है वही जल्दी पहुंचता है। तो पूछेगा बताइए ये वेग किसको बताया? तो पूछेगा बताइए शॉर्टकट को। किसको बताया? शॉर्टकट को। अब पूछेगा चाल किसको बताया? लॉन्ग कट को। आया समझ में कि नहीं? यही से एक क्वेश्चन पूछ देता है। दोनों का मात्रक तो सेम। इसका भी पूछेगा बताइए क्या आएगा? मीटर प्रति सेकेंड। इसका भी मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, और इसका भी मात्रक पूछेगा बताइए क्या? मीटर प्रति सेकेंड। दोनों का मात्रक समान है, लेकिन पूछेगा बताइए मात्रक समान, लेकिन राशियां क्या समान है? अगर सदिश सदिश पूछ देगा तो अभी हमने बताया नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा आपको समझाने के बता रहे हैं। सदिश। सदिश मतलब दिशा के साथ जो चले, अदिश मतलब जो दिशा के साथ न चले। तो दिशा के साथ कौन नहीं चल रहा है? दिशा के साथ कौन नहीं चल रहा है? चाल। कब हो जा रहा है पूरब, कब हो जा रहा है पश्चिम, कब हो 3, कब हो 4, फिक्स नहीं है। दिशा के साथ कौन चल रहा है? वेग। तो वेग पूछेगा बताइए कौन सी राशि हो जाएगी?
ये सदिश राशि हो जाएगी, इसी को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। आप पूछेगा चाल कौन सी राशि हो जाएगी? स्केलर क्वांटिटी। आया समझ में कि नहीं बच्चा? तो आज हमने दो बताया, ये दोनों समझ में आया कि नहीं? अब नहीं समझ में आएगा फिर से कहिएगा, तो बस लिख दीजिएगा। ये हमको नहीं लगता है किसी को ना समझ में आया हो, क्योंकि आज तक मेरा अनुभव बताया कि जिसको पढ़ाए उसको सिखा दिए। तो अगर यहाँ तक पढ़ लिए तो आराम से इसको रिवीजन कर लीजिएगा। आगे वाले क्लास में, अगली क्लास में जो चर्चा होगी वो होगी पूरक राशि पे। किस पे चर्चा होगी? पूरक राशि, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी पे। आज हमने मापन एवं मात्रक के आधार पर दो भागों में बताया। दो चीज़ों को हमने बता दिया, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। तीसरा कौन सा बाकी है भाग? पूरक राशि। तो ये पूछेगा बताइए, पूरक राशि जैसे खत्म होगा हम किस पे आएंगे? दिशा एवं परिमाण पे। दो प्रकार की, वो भी कौन सी? सदिश और अदिश। आइए कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। ये दोनों भाग किसके पूछेगा? मापन मात्रक के आधार पर भौतिक राशियां 3 प्रकार की, दिशा एवं परिमाण के आधार पर 2 प्रकार की। भौतिक राशियां पूछेगा कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, मापन तथा मात्रक के आधार पर, दूसरा दिशा एवं परिमाण के आधार पर। सिंपल सा है एकदम। पढ़ गए तो ठीक और नहीं पढ़े तो समझिएगा आप। तो आज के लिए जितना पढ़ाए बस वहीं तक। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। कहाँ से? पूरक राशि। बच्चा डर जाता है फिजिक्स से, डरिएगा नहीं। नहीं पढ़े जिंदगी में तब वो सिखा देंगे। बस क्लास में बैठिएगा, जोड़ घटा नहीं आएगा वो काटना सिखाएंगे सिंपल तरीके से। 9.8 होता है जी का मान, तो बच्चा कहता काटें कैसे? अरे इसको छोड़िए, इसको 10 मान के काटिए, कटेगा, आंसर उसी के आसपास आएगा। डरिएगा नहीं, सब सिखाएंगे। तो आज के लिए बस यहीं तक। सेवा समाप्त।